बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये, अगले 2 मिनट आप अनडिवाइडेड अटेंशन से सुनिए। 4 तरह के लोग रॉबर्ट ने बताए हैं, ESBI। E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर्स एंड I फॉर इन्वेस्टर। ये आप AI को कैसे देखते हैं बिजनेस पॉइंट से, कि वो ग्रोइंग में हेल्प करेगा कि डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेगा? बहुत डिफिकल्ट है, मतलब AI तो अभी डिसरप्ट करना शुरू कर चुका है। 2030s में कई लोग इम्पल्सिव डिसीजन या फैमिली टैबू की वजह से मकान घर ले लेते हैं। हाँ। या इमोशनल इम्पैक्ट कहिए कि आप 5 साल 10 साल हो गए तो उनके फैमिली भी प्रेशर करते हैं कि अरे इतने साल से बाहर हो, आपने घर भी नहीं लिया खुद का। तो ये आप कितना सही मानते हैं? आई एम वेरी थैंकफुल आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रैप है मितुल जी। ये आप AI को कैसे देखते हैं बिजनेस पॉइंट से, कि वो ग्रोइंग में हेल्प करेगा कि डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेगा? बहुत डिफिकल्ट है, मतलब AI तो अभी डिसरप्ट करना शुरू कर चुका है। ओके। देयर आर मेनी मोर लेयर्स आर अबाउट टू कम, तो बताया नहीं जा सकता कैसे कैसे उसका होगा। बट आई ऑलवेज थिंक हर एक नई टेक्नोलॉजी जब भी आई है, जब कंप्यूटर आया था, फिर Y2K आया, हर एक समय हमें लगा कि बस दुनिया थम जाएगी, बिजनेस टफ हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द बिजनेसेस। ओके। AI एंड अदर। हाँ, राइट। अगर हम टूल की तरह देख रहे हैं तो हेल्पफुल है, अगर हम ओवर डिपेंडेंट हो जा रहे हैं उस पर तो वो रॉन्ग है, मुझे लगता है। करेक्ट, परफेक्ट। ये मैं कहना चाह रहा था कि वो एक वरदान है हमारे लिए, हम उसको कैसे यूज करते हैं। कोई भी चेंज, ये बिजनेसेस का छोड़ देते हैं हमको पहले पूछ थी, आपको पता है, मतलब डार्विन के हिसाब से जो एवोल्यूशन थ्योरी है, तो पूछ की जरूरत नहीं, तो खत्म हो गई। पहले बहुत से लोगों को बहुत से बाल हुआ करते थे पूरे शरीर में, उसकी जरूरत नहीं, कम हो गई। तो हर एक चीज अगर आप ठीक से उसको अडॉप्ट ना कर पाए तो वो छूट जाएगी। हाँ, राइट। तो बिजनेस में भी, AI में भी आपको सीखना होगा कि क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि टूल्स सीखना है, आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के, आपको जरूरी नहीं सब सीखना है, बट आप एटलीस्ट अवेयर रहिए कि क्या चल रहा है आसपास। बिल्कुल ही आप पीछे रहोगे तो आपको झाड़ दिया जाएगा, पूरे रास्ते से आप निकल जाओगे उस पाथ से। यंगस्टर्स की सुनिए, जेनजीज की सुनिए, वो क्या सोच रहे हैं। आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार तुझे क्या समझ में आता है, मेरे को एक्सपीरियंस है। आपको जीरो एक्सपीरियंस है AI में, क्योंकि आपको समय नहीं उसमें पढ़ने के लिए। वो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं मितुल जी आपको बताऊं, मेरे बच्चा अभी काफी छोटा है, 10-11 साल का ही है, बट मैं उससे भी सलाह लेता हूं कि भाई गेमिंग में क्या चल रहा है। हाँ जी। उसको नहीं पता कि मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, ऐसा मुझे लगता है। बट आई नो बिकॉज दे स्क्रोल द रील्स, दे एक्सेस टू डिफरेंट कंटेंट, भले वो 10-11 साल के, बट यू मे गेट सम गोल्डन नगेट्स व्हिच यू कैन कनेक्ट फॉर योर बिजनेस आल्सो। तो ये कनेक्ट होना चाहिए। ये दिस इज इजी, फ्री एवरीवेयर। हम उसको महत्व नहीं दे रहे, दैट इज प्रॉब्लम। हम सोच रहे कहीं जाके AI का बड़ा कोर्स करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, वो तो कीजिए, बट ये भी आसानी से घर के आसपास आपको पता है। सो कीप योरसेल्फ ओपन टू आइडियाज, क्योंकि अनसर्टन है, पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ जी। तो आपको थोड़ी जानकारी रखना जरूरी है। देन स्पेसिफिक टू योर बिजनेस, योर निश, आप कुछ AI टूल्स को यूज करना शुरू कर सकते हैं फॉर अट्रैक्टिंग लीड्स। देखिए AI भी आ गया तो लॉजिक तो वही है, आपको पहले लीड चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग गोल है सर। हाँ, आपको वो फ्लो तो वही है, प्रोस्पेक्ट चाहिए, फिर कन्वर्जेंस होगा, सेल का स्ट्रक्चर तो वही है, उसको आप AI के यूज से फास्ट कर रहे हैं। हाँ, तो आपके कंपटीटर के पहले आप उसको फास्ट कर ले, ये आपको चाहिए। इट इज इजी। आई थिंक इससे वो आसान लग रहा होगा कि नहीं, AI हमारे लिए हेल्पफुल है। AI के प्रति चिल्लाने से वो बदलने वाला है। हाँ, राइट। सो यू कैन उसको एनिमिटी बनाने से बढ़िया फ्रेंडशिप करें। यस, वंडरफुल। इनफैक्ट मेरे दादाजी बोलते थे सर कि नॉलेजेबल इंसान से ज्यादा अवेयर इंसान ज्यादा कामयाब होता है। वाह, क्या बात है। क्योंकि अवेयर जब आप होते हैं ना, तो आपको सही गलत में आप भेद कर पाते। नॉलेजेबल, आप कितनी नॉलेज लेने में ज्ञानी हो गए, लेकिन आप किसी उस चीज को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे, तो देन देयर इज नो यूज। मैं इसी को, मैंने एक बाइनरी नाम से मैंने एक वीडियो सीरीज शुरू किया था, जिसमें मैं 2-3 मिनट में 2 चीजें समझा था, बाइनरी। तो उसमें मैंने बताया था कि परफेक्शन जरूरी है कि नहीं। दादाजी की बात मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, परफेक्शन जरूरी है कि नहीं। नॉलेजेबल होना मतलब हम समझते हैं कि परफेक्ट है, बंदे को सब पता है। नॉलेज और परफेक्शन इज एवर चेंजिंग। परफेक्शन के मायने अगले साल बदल जाएंगे। सो परफेक्शन इज अ मिथ, ये कभी होगा ही नहीं। प्रोग्रेशन इज द राइट वर्ड। राइट। कीप योरसेल्फ अवेयर एंड प्रोग्रेस। वर्जन 1 is better than version none.
राइट। सो यू हैव टू इवॉल्व एवरी टाइम। और मैं मेरे कम्युनिटी में तो हमेशा बोलता हूँ कि बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। LLL मैं ऐसे हाँ। टाइप कराने लगा था उनको कि मैं भी सीख रहा हूँ अभी भी मैं नई चीजें सुनता हूँ, सोचता हूँ। और जेनजी से कनेक्टेड हो तो मैं उनसे समझने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे सोचते हैं। हाँ। अगेन जी, माइंडसेट पे डिपेंड करता है। माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है, आप उसके साथ अडेप्ट नहीं हुए तो आप फट जाओगे। हाँ, राइट। आप कितना भी बढ़िया बिजनेस कर रहे हो, बहुत बढ़िया आपकी आइडिया है, बट योर इट इज नॉट फिटिंग इन द मार्केट, यू विल बी आउट ऑफ मार्केट। एग्जैक्टली। So you have to connect. So don't try to be perfect, be progressive. प्रोग्रेसिव, राइट। Right. नहीं, इट्स अ मंत्रा सर, गुड है। Thank you. और सर जैसे अभी जेनजी की हम बात कर रहे हैं तो 2030s में कई लोग इम्पल्सिव डिसीजन या फैमिली टैबू की वजह से मकान घर ले लेते हैं, हाँ, या इमोशनल इम्पैक्ट कहिए कि आप 5 साल 10 साल हो गए तो उनके फैमिली भी प्रेशर करते हैं कि अरे इतने साल से बाहर हो, आपने घर भी नहीं लिया खुद का। तो ये आप कितना सही मानते हैं? आई एम वेरी थैंकफुल आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रैप है मितुल जी। मैं आपके सवाल को रिपीट करता हूँ। खास तौर पे जो लोग 30s में हैं, अभी अभी जॉब पे सेटल हो चुके हैं, शादी हो चुकी है, उनके घर से भी प्रेशर रहता है, उनको खुद को भी प्रेशर रहता है कि हाँ मुझे अपना घर लेना है। हाँ जी, मैं भी कमा रहा हूँ, अभी क्या करना है, मुझे तो घर ही लेना है, अभी ये राइट टाइम है। उनके पिताजी, उनके दादाजी सभी कहते हैं भाई लोन ले ले, घर ले ले जी, अच्छी बात है। तो उनके लिए मेरी सलाह है, अगर आप बिजनेस माइंडसेट वाले हो, शायद आप 2 3 5 साल के बाद बिजनेस में उतरना चाहते हो, तो ये गलती ना करें। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, मैं रियल एस्टेट में ही मेरी ज्यादा वीडियोस और मेरा सारा कंटेंट बनता है, मैं इसको समझता हूं। लग्जरी खुद के लिए शुरुआत में लेना बहुत बड़ी गलती है। ओके। खुद के लिए घर लेना, रियल एस्टेट खरीदना खुद के यूज के लिए, एंड यूजर की तरह, वो गलती है, क्योंकि वो इमोशनल डिसीजन है, लॉजिकल नहीं। हाँ, राइट। और उसमें आप 20-30 साल के लिए डेट ट्रैप में अटक चुके हो। हाँ। अभी आपकी EMI नहीं छूटेगी, उसकी वजह से आपकी जॉब नहीं छूटेगी। कितनी भी बेहतरीन आइडिया, बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में है, आपको अपॉर्चुनिटी चल के आई, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ योर करंट जॉब सिचुएशन। एग्जैक्टली। जॉब में गलती नहीं है, आप में गलती नहीं है, आपने जो डिसीजन लिया हाँ जी, लग्जरी बाइंग का, रियल एस्टेट फॉर योरसेल्फ, हाँ, राइट, 1-1.5-2 करोड़ का जो कोई अपने फ्लैट घर लिया है, दैट इज अ रॉन्ग डिसीजन अकॉर्डिंग टू मी। तो रियल एस्टेट गलत है क्या, लोन लेना गलत है क्या? बिल्कुल नहीं, लोन लेना चाहिए, डेट यूज करना चाहिए, लेवरेज इज इंपॉर्टेंट। रियल एस्टेट गलत है क्या? नहीं, बट आप खुद के लिए ले रहे हो, शुरुआत में ले रहे हो, दैट टाइमिंग इज रॉन्ग। हाँ, राइट। तो रियल एस्टेट की डील हर एक छोटे बड़े शहर में है, उसको सही टाइमिंग पे लेना, सही राइट लॉजिक के साथ, इमोशन के साथ नहीं, लॉजिक के साथ लेना। इसको हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन भी कहते हैं। ओके। हमको जो खुश होना है अपने, हाँ जी, वो प्रेशर को संभालना है कि मेरे को स्टेटस मेंटेन करना है। जी। इतने साल हो गए, पुणे में आ गए, मुंबई में आ गए, अपना घर नहीं ले सके, हाँ, क्या खाक कर रहे हो वहां पे? हाँ, राइट। तो उनको बोलिए आपकी हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि पुणे मुंबई जैसे जगह पे काफी महंगे घर है। हाँ, राइट। आपको रेंटल अच्छा पड़ता है उससे। हाँ, सच बात इंस्टेड है। ऑफ पेइंग इंटरेस्ट, यू कैन पे रेंटल्स एंड यू आर फ्री टू स्विच एनीवेयर। 2 BHK से 3 में जाओ, राइट, बंगलो में जाओ, या स्विच करो, कभी कर सकते हो। You can buy your own home after 5-10 years after being successful in your business. राइट। और जो चंक आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लेट से किसी का, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, किसी का 25,000 रेंट है, वहीं आप EMI 50,000 की दे रहे हैं, तो आप दोनों बियर कर रहे हैं एनी विच वे, तो वो 25,000 आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, शायद वो 10 साल बाद आपको उतना रिटर्न दे कि आप खुद का घर ले सकते हैं। बिल्कुल, अप्रिसिएशन की बात या नहीं तो बिजनेस में इन्वेस्ट करिए। बिल्कुल, या रियल एस्टेट में भी कीजिए, बट वो चूज कीजिए कौन सी है, चाहे कमर्शियल हो, या मैं फिर से मेरे एक एग्जांपल पे आता हूँ। इन शॉर्ट, जैसे मैंने रेसिडेंशियल और कमर्शियल का एक मिक्स ऑप्शन निकाला है। ओके। कि रेसिडेंशियल भी हो बट वो कमर्शियल वाला रिटर्न दे, चाहे अप्रिसिएशन हो चाहे रेंटल हो। ओके। तो ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज बनती है, तो उस पे मैंने बात करना शुरू किया। हालांकि मेरा टॉपिक है वेल्थ क्रिएशन, तो रियल एस्टेट इज वन ऑफ द पिलर फॉर दैट। ओके। तो मैंने चेक किया कि कहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज है। तो नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास नैना रीजन है, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। तो मितुल जी, वहां पे कुछ नई चीज हो रही है। मुझे कोई इन्वेस्टर्स ने बताया था कि इसके बारे में आपका क्या सोचना है, तो मैं उसमें गया डीप में। उसमें काफी लंबी एक सीरीज मैंने बनाई है, काफी इन्वेस्टर्स के साथ मैं कनेक्ट हुआ हूँ, NRIs के साथ कनेक्ट हुआ हूँ, उनकी भी टेस्टिमोनियल वीडियोस है मेरे यूट्यूब पे। चाहे मैं चाहूंगा कि आपके व्यूअर्स को आप जरूर रिक्वेस्ट करें, लिंक भी दे कि आप
उस चैनल पे जाके डेफिनेटली समझें। आप जरूर जाएं सर के वीडियो में, चैनल में जाएं यूट्यूब पे, एस संदीप खुले चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहाँ जाइए और सर का वीडियो देखिए। द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट वीडियो इज ना कि नवी मुंबई में जो 3.0 है, जिसको हम मुंबई 3.0 बोलते हैं, वहाँ पे कैसा डेवलपमेंट है। एंड इवन मैं बोलूँगा कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल की जो हमेशा डिबेट रहती है, उसका भी एंड वहीं पे है, मतलब उसका भी सलूशन वहीं है कि भले वो रेजिडेंशियल है लेकिन वो कमर्शियल जितना रिटर्न देगा आपको। बाकी तो सर एक्सपर्ट हैं। वीडियो आप देखिएगा, बहुत डिटेल में बात की है, मतलब उसके बाद कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत लंबे वीडियोस बनाए हैं ट्रेडिशनल को छोड़ के, क्योंकि मेरा इंटेंशन व्यूज ज्यादा लाना नहीं है, वैल्यू ऐड करना है। और यही होना चाहिए। हम बिजनेसमैन को ही टारगेट कर रहे हैं। आज की इस ऑडियंस के जो हमारे, वो भी बड़ी एंटरप्रेन्योर्स ही है, तो मैं उनको भी कहूंगा कि फोकस ऑन एडिंग वैल्यू, राइट, नॉट ऑन मनी, नॉट ऑन इनकम। मनी इज द रिजल्ट ऑफ वैल्यू एडेड। देखिए हम कॉफी पीते हैं, अलग अलग जगह कॉफी मिलती है, अपने होटल में आसपास भी मिलती है, टपरी पे भी मिलती है, स्टारबक्स में भी मिलती है, ट्राइडेंट या ताजमहल होटल में भी मिलती है। तो हर एक जगह कॉफी के चार्जेस क्यों अलग अलग है? यू गेट डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट प्लेसेस। हाँ, वो एक्सपीरियंस देते हैं। करेक्ट, तो एक्सपीरियंस इज अ काइंड ऑफ वैल्यू। सो दे आर सेलिंग एक्सपीरियंस एज अ वैल्यू, दैट इज व्हाई इट इज प्राइस्ड हाई। सो आप अपना प्रोडक्ट बीइंग अ बिजनेसमैन अगर लॉन्च करना चाहते हैं तो चेक कि आप उसमें वैल्यू क्या दे रहे हो। हाँ, राइट, ओवर वैल्यू डिलीवर कीजिए, देन यू कैन डिमांड फॉर मोर प्राइस। एग्जैक्टली। तो मैंने सिमिलरली मेरे वीडियोस में किया है, तो बहुत बड़ी कम्युनिटी हुई है, काफी लोग कनेक्ट हुए हैं। तो उस नैना के बारे में भी मैं शॉर्ट में वही बता रहा था कि एक बड़ी छलांग फाइनेंशियल लाइफ में आपको लेनी है, तो यू शुड लुक एट सच अपॉर्चुनिटीज। नैना, नवी मुंबई इज वन ऑफ देम, बट इन एवरी सिटी यू विल गेट द बेस्ट रियल एस्टेट डील्स। बस आपको नजर होनी चाहिए। कमिंग बैक टू बिजनेस, बिजनेस के लिए एक अलग माइंडसेट होना जरूरी है। आपका जो कोई सोचना हो, मतलब थॉट प्रोसेस है। रॉबर्ट कियोसाकी इस पे काफी अच्छे से बात करते हैं। आपने सुना है कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में? मैं आपके सभी व्यूअर्स को रेकमेंड करूंगा, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड तो पढ़ी होगी सबने, नहीं पढ़ी तो बिल्कुल कंपलसरी है, आज ही पढ़ना जरूरी है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी एक अलग से एक बुक है, वो भी पढ़िए। उसमें 4 तरह के लोग बताए हैं। आपके पिछले सवाल का भी आंसर मैं जानता हूं सर, हमारे ऑडियंस को आप बताएंगे तो जी जी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये। अगले 2 मिनट आप अनडिवाइडेड अटेंशन से सुनिए। 4 तरह के लोग रॉबर्ट ने बताए हैं। ESBI, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर्स एंड I फॉर इन्वेस्टर। राइट। E इज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब कोई भी एम्प्लॉय जो जॉब करते हैं 9 से 5, है ना, 5 दिन और 9 घंटे, इस तरह से। सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन आता है? वकील, डॉक्टर्स, कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट्स, ये सब आए जो सेल्फ एम्प्लॉयड, उन्होंने खुद को ही काम दिया है, सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना। वो खुद समझते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ, वो बिजनेसमैन नहीं है, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। शॉपकीपर्स भी बोल सकते हैं, शॉपकीपर्स, स्मॉल शॉप ओनर्स। बिजनेसमैन जो 500 एम्प्लॉय से ज्यादा एम्प्लॉयज रख के बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, दोज आर बिजनेस ओनर्स। और I इज इन्वेस्टर, द स्मार्टेस्ट। तो E और S लेफ्ट साइड में हुआ क्वाड्रेंट के, और B और I राइट साइड में। तो जो लेफ्ट साइड के लोग हैं, E और S वाले, जॉब सीकर्स जो जॉब कर रहे हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये लोग, मितुल जी, दे आर ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी। हाँ, राइट, दे आर ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी। मतलब वो 8 घंटे काम करेंगे तो उनको उतना सैलरी मिलेगा। या अगर डॉक्टर है तो वो 8 घंटे पेशेंट को देखेंगे तो उनको उतना अमाउंट मिलेगा। अगर 8 से 9 रात में अगर वो अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट चले जाएंगे, क्लाइंट चले जाएंगे, बोलेंगे कल आऊंगा मैं। इट मींस दे आर डिपेंडेंट, देयर इनकम डिपेंड्स ऑन द टाइम दे आर स्पेंडिंग देयर। राइट। सो दे आर ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी। टाइम इज लिमिटेड, डू यू एग्री? एग्री। सो मनी इज लिमिटेड। सो फॉर E एंड I, कितना भी मेहनत कर ले, टाइम लिमिटेड है, तो इनकम भी इनका एक जगह जाके रुक जाएगा। भले वो CEO है किसी कंपनी के, तभी वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ के सैलरी पे जाके रुक जाएगा। अदरवाइज ऑन द अदर हैंड, मैं सर एक ऐड करूंगा पॉइंट। इसका एक फॉर्मूला है, टाइम इनटू नॉलेज इक्वल टू मनी। आपका नॉलेज मान लीजिए आपने कांस्टेंट रखा 2 मिनट के लिए, कि वो आपने हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज जो उस प्रोफेशन में नीडेड है आपने अचीव कर लिया।
नाउ टाइम जितना आप दे रहे हैं उसके इक्वलेंट आप मनी अचीव कर रहे हैं. So it is a function of time. हाँ, So time is right, limited, so money is limited. right. So you also agree on that point. तो रॉबर्ट ने बहुत अच्छे से समझाया वो. तो ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स, जिनके बारे में बात कर रहे हैं हम, जो शायद 2-4 साल के बाद बी कैटेगरी में आ जाएंगे. जो ई से बी में आना चाहते हैं उनके लिए पॉडकास्ट है. तो बी वाले लोग जो है बिजनेस और इन्वेस्टर्स, ये स्मार्ट लोग हैं, ये दूसरे लोगों को काम में लगाते हैं. हाँ जी. ये दे बाय टाइम, दे कॉल इट OPM. अच्छा. अदर पीपल्स मनी एंड अदर पीपल्स टाइम, OPT एंड OPM. ओके. तो दूसरों का पैसा लेते हैं, IPO से, हाँ, बिजनेस से, बैंक से. दूसरों का पैसा, दूसरों का टाइम. 50 लोगों को काम पे लगा दिया, 50 लोगों के 8-8, 9-9 घंटे अभी वो यूज करेंगे. हाँ जी. सो दे आर स्मार्ट पीपल. और ये चीज हर किसी को समझ में आ रही है, बट काफी लोग कम हैं जो ई से बी में जा सकते हैं. बिजनेस खड़ा करने का ऑप्शन इसके पास भी था, बट इसने सेफ्टी, रिस्क फ्री चूज किया, इसलिए इसका लिमिटेड इनकम है. हाँ, मैं जॉब वालों की बात कर रहा हूँ. जॉब करना गलत है क्या? नहीं. आपने चूज किया आपको किस क्वाड्रेंट में रहना है. नाउ इट इज योर स्ट्रेंथ कि आप किस क्वाड्रेंट से कहां तक जा सकते. आइडियली यू शुड गो टू बी. जी हाँ, और सबको पता है सर. लेकिन वही जैसे आपने बोला कि आपके चॉइसेस, आपके डिसीजन मैटर करते हैं. करेक्ट. तो आई सबसे स्मार्ट है. आपने शायद पिछले किसी सवाल में पूछा था कि इन्वेस्टर्स जो है ये और स्मार्ट है, ये बिजनेस भी नहीं करना चाहते, ये बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. जी. जैसे शार्क टैंक में हम देखते हैं, शार्क टैंक में आजकल लोग कहते हैं भाई मेरे को इतना स्टेक दे दे जी, तू तेरा ऑपरेशंस देख, मैं अपना पैसे इन्वेस्टमेंट कर लूंगा, कमाऊंगा. तो आय वाला बंदा सबसे स्मार्ट जी. और टैक्सेशन एंगल से, आई एम अ टैक्स एक्सपर्ट आल्सो. टैक्सेशन एंगल से भी देखिए तो ई और एस, मतलब लेफ्ट साइड के जो दो लोग हैं, दो कैटेगरी, दे आर हाईली टैक्स्ड. सबसे ज्यादा टैक्स ये लोग पे करते हैं. हाँ जी. लोगों को गलत इंफॉर्मेशन है कि कॉर्पोरेट ज्यादा टैक्स पे करते हैं. जी नहीं, सबसे हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड ई और एस पे करते हैं. हाँ, सबसे कम इनकम और सबसे ज्यादा टैक्स. हाँ जी. तो मुझे तब सवाल आया था, तो मैंने रॉबर्ट के पूरे टीम से मैंने सवाल पूछा, तो ये बात मेरे को हजम नहीं हो रही है कि यार ऐसे क्यों, ये तो ज्यादा कमा रहे, इनको ज्यादा टैक्स चाहिए. तो उन्होंने तब बताया था, विच वॉज लॉजिकल, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है. टैक्स एक्सपर्ट जो है रॉबर्ट के, उनकी भी अलग किताब है, मैं आई विल रिकमेंड दैट टू. टैक्स फ्री वेल्थ. ओके. टैक्स फ्री वेल्थ बाय गैरेट, रॉबर्ट गैरेट ऐसा कुछ है नाम है. टैक्स फ्री वेल्थ आप ढूंढेंगे तो पता चलेगा. तो उस बुक में डिटेल में दिया गया है इसका आंसर कि व्हाई बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स को कम टैक्सेशन लगता है इफेक्टिवली, टैक्स ब्रेक्स क्यों ज्यादा मिलते हैं. उसका रीजन ये है मितुल जी कि वो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. दे आर फ्लोइंग मनी, दे आर हेल्पिंग बिजनेसेस, दे आर गिविंग जॉब्स. तो ये काम सरकार के हैं. रियल एस्टेट के क्षेत्र में बिल्डर है तो वो दे आर बिल्डिंग हाउसेस, अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहे हैं. तो जो गवर्नमेंट का काम है वो ये कर रहे हैं बिजनेस में, इसलिए इनको टैक्स ब्रेक्स दिए जाते. तो आप भी कीजिए, आप बिजनेस में आना चाहते हो तो आप आइए, आपको भी ब्रेक्स मिलेंगे, बट उसके लिए लर्निंग्स होना जरूरी है, प्लानिंग के साथ. डोंट बी इमोशनल, डोंट बी इम्पल्सिव. कोई मूवी देख ली, अच्छा लगा, या ये पॉडकास्ट देख लिया, बंदा तो सही कह रहा है, हम भी शुरू कर देंगे बिजनेस, ऐसा भी मत कीजिए. बी प्लान योरसेल्फ, अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, रियलिस्टिक अबाउट योरसेल्फ, कि मैं कहाँ खड़ा हूँ वो पता होना चाहिए. करेक्ट. नथिंग रॉन्ग. मतलब ESBI में से कोई भी क्वाड्रेंट गलत या सही नहीं है. यू आर देयर, इट्स द जर्नी. कैसे आप उसको मूव करते हो, सो इट डिपेंड्स. बट इफ यू हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ जंपिंग फ्रॉम E और S टू I और B, तो जरूर कीजिए, पूरे प्लानिंग के साथ उतरिए. राइट. एंड वो प्लान भी आपके रियलिस्टिक, जैसे आपने बोला कि वो क्लैरिटी चाहिए. मतलब ये नहीं कि उसके डिपेंडेंसी रख के या उसके भरोसे आपने कुछ एक्शन लिया. नहीं, आप कहाँ खड़े हो, आपकी क्या कैपेबिलिटीज है, उसके हिसाब से इंट्रोस्पेक्शन होना जरूरी. हाँ, एग्जैक्टली. एंड एवरी स्किल इज लर्नेबल.